हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डाली। ये हमारे कीवर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट का चौथा और फाइनल पार्ट है। यहाँ पर हम जितने भी कीवर्ड्स हमने निकाले थे पिछले सारे मेथड से, उन सारे को फिल्टर करेंगे और अपने फाइनल सेट ऑफ कीवर्ड्स को क्लियर करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को जाकर देखिए, ताकि आप समझ पाए कि इतने सेट ऑफ कीवर्ड्स हमने कहां से और किस तरह से निकाले हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल दुनिया से जुड़ी सारी तरह की चीजें एक एक करके सिखाने वाले हैं और सही तरीके से सिखाने वाले हैं। इस वजह से अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है या आप इन चीजों को सीखकर उससे अपने बिजनेस, अपने करियर में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और सारी चीजें आप सीख सकें सही तरीके से। तो फ्रेंड्स, चलिए वापस से हम आ जाते हैं हमारे एक्सेल शीट पर, जहां पर हमने सारे अपने कीवर्ड्स जितने भी थे वो निकाल लिए हैं। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने चेक किया, हमने सबके वॉल्यूम और कंपटीशन को भी निकालकर यहाँ पर एंटर कर दिया है। आई होप आप भी साथ साथ अपने कीवर्ड्स को रिसर्च कर रहे हैं और आपने भी अपने वॉल्यूम और कंपटीशन को निकाल कर रखा है। अगर आपने नहीं किया है और आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह से कर सकते हैं, तो पुराने वीडियोस प्लीज जाकर देखिए। और आपने कर लिया है तो साथ साथ आप भी हमारे साथ चलिए उनको फिल्टर करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, जो आपने अपने कीवर्ड्स बनाए होंगे वो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिमिलर होंगे, और नंबर्स में तो बिल्कुल ही सिमिलर नहीं होंगे। तो हमने जैसे कि हमने 20 कीवर्ड्स निकाले हैं, आपके हो सकता है 50 हो, आपके हो सकता है 30 हो या 10 हो, जो भी नंबर्स हो, तो एक एवरेज हम लेके चलेंगे और आप भी उसी तरह से आगे उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी हमने कीवर्ड्स निकाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसे वॉल्यूम के बेसिस पर सॉर्ट कर लेंगे। तो हम यहां पर लगा देंगे फिल्टर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने जितने भी कीवर्ड्स निकाले हैं, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो आपके लोअर 30% हैं उनको सबसे पहले आप कर दीजिए रेड। जैसे हमने 20 निकाले हैं, तो ऑन एन एवरेज 7 अगर हम कर दे, तो लास्ट जो 7 कीवर्ड्स हैं इनको हम कर देंगे रेड। अब ये रेड हमने इसलिए कर रखा है क्योंकि देखिए, इनके जो आपके केस में भी जो आपके लास्ट के 30% है, उनकी सर्च वॉल्यूम ही इतनी कम है कि लोग उन्हें सर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर ऐसे कीवर्ड्स हमें रख के कोई फायदा है नहीं। तो इन कीवर्ड्स को हम या तो नेग्लेक्ट करेंगे या फिर आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड करके रखा है। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स तो हमने डिसाइड कर लिए कि ये हमें नहीं यूज करने। अब आते हैं आपके बाकी बचे हुए 60% पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें मेनली एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है, जहां पर हम कुछ कीवर्ड्स लेंगे अपने टॉप 30% सर्च वॉल्यूम से और कुछ कीवर्ड्स लेंगे हम अपने बचे हुए 30% से। तो यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। हमें बेसिकली वो कीवर्ड्स चाहिए जिनकी सर्च वॉल्यूम भी अच्छी हो और जिन पर कंपटीशन भी थोड़ा कम हो, और उसी हिसाब से हम इन कीवर्ड्स को रैंक करेंगे। तो रैंक करने के लिए हम कहते क्या है कि एक और हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं रैंकिंग। रैंकिंग लिखकर अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली इन्हें हम 1 2 3 रैंक्स देंगे, और सबको जैसे सीरियल ऑर्डर में 1 2 3 4 नहीं कहते जाएंगे, वहां पर हम ए बी सी रख लेते हैं। तो बेसिकली जो बचे हुए 60% 70% हमारे कीवर्ड्स हैं, उनके साथ अब हम फिल्टर करेंगे और सिलेक्ट करेंगे हमारे मेन कीवर्ड्स और उन्हें हम देंगे रैंकिंग। तो यहाँ पर जैसे ये कीवर्ड्स तो हमने ऑलरेडी हटा लिए हैं, इन्हें मैंने रेड कर रखा है। अब देखिए, यहाँ बेसिकली हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो कुछ ऐसा है कि हम ढूंढ रहे हैं वो कीवर्ड्स जिनकी वॉल्यूम थोड़ी ढंग की हो और कंपटीशन थोड़ा कम हो। अब इसमें दोनों सेगमेंट में हमें कीवर्ड्स मिलेंगे, तो उन हिसाब से हम इन्हें रैंक
मार्क्स देंगे। तो रैंकिंग हम ABC मार्क कर लेते हैं। ए हमारा हो जाएगा मेन कीवर्ड्स जो हमें डेफिनेटली यूज करने हैं। बी हमारा हो जाएगा वो कीवर्ड्स जो हम ट्राई करेंगे अपने कंटेंट में पुट करने की, पर वो मेजॉरिटी हमारी नहीं रहेंगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ये तो मेन कीवर्ड है, इसे हमें रखना ही होगा। कंपटीशन हालांकि बहुत हाई है, बट क्योंकि ये मेन कीवर्ड है तो हम कोशिश करेंगे इसे रखने की, तो इसे हम रैंकिंग दे देते हैं ए। अब आते हैं हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इंडिया। इसकी भी सर्च वॉल्यूम अच्छी है और कंपटीशन इसका फेयर है, इनफ है, 50% है, तो इसे भी हम ए में रख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, इसकी वॉल्यूम थर्ड हाईएस्ट है, कंपटीशन कम है, इसे भी हम ए में रखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, इसकी देखिए सर्च वॉल्यूम बहुत कम है और जो कंपटीशन है मॉडरेट है, तो इसे हम बी में रख लेते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग, हमारी कंपटीशन काफी हाई है, सर्च वॉल्यूम बहुत लो है, इसे हम सी में रख लेते हैं। एसईओ मार्केटिंग के साथ सेम सिचुएशन है, सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, इसे भी हम सी में रख लेते हैं। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी मॉडरेट है, इसे हम बी में रख लेते हैं। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, इससे भी हम बी में रख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया, इसकी कंपटीशन बहुत कम है, सर्च वॉल्यूम भी कम ही है, पर इससे हम, अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया, हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, इसे हम बी में रख लेते हैं। एसईओ मार्केटिंग, इससे भी हम बी में रख लेते हैं। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, इसे हम सी में रख लेते हैं। टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, इसे भी हम सी में रख लेते हैं। एसईओ डिजिटल मार्केटिंग, इसकी भी कम है, इसे हम सी में रख लेते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जितने भी सी वाले हैं इनको हम फिर से हटा देते हैं और एक बार हम रैंकिंग यहां पर फिर से फिल्टर लगा लेते हैं रैंकिंग पर। अब यहां हमें चाहिए ए और बी, तो अब देखिए ये हमारे फाइनली आ गए आपके पास टोटल 8 कीवर्ड्स। हमने स्टार्ट किया था 20 से, अब हम 8 पे आ गए हैं। इसमें भी अब देखिए जैसे मेनली ये 3 हैं और उसके बाद बी में हमारे पास 5 हैं, तो अब इसमें से हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हम रखेंगे। अब देखिए जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो डिजिटल मार्केटिंग आपका जो वर्ड है ये आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में भी आ रहा है, एजेंसी में भी आ रहा है, कंपनी में भी आ रहा है, हर जगह डिजिटल मार्केटिंग आपका ऑलरेडी वो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है वो ऑलरेडी कवर हो रहा है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर। तो इस वजह से ये जो मेरा मेन कीवर्ड है इसे हम हटा सकते हैं। इसे हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि देखिए ये जो डिजिटल मार्केटिंग वर्ड थी ये हमारी ऑलरेडी कवर हो रही थी हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड में हम ने उसे नहीं रखा क्योंकि वहां कंपटीशन भी हाई थी और सर्च वॉल्यूम डेफिनेटली थी, बट वो सर्च वॉल्यूम इसमें भी काउंट हो जाएगी। तो उसके बाद अब जैसे अब हमारे पास बचे हैं 7, इसमें से हम और फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ये दोनों हम मान लेते हैं कि हमारा मेन कीवर्ड हो जाएगा। अब इसमें कोई एक मेन हम रख लेते हैं, जैसे कोर्सेज या एजेंसी, बेस्ड अपॉन आपका कौन सा इंटरेस्ट है या आपका कौन सा डोमेन है, आप किस फील्ड में ज्यादा फेमिलियर हैं, आपका बिजनेस किस में है, उस बेसिस पर हम इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सपोज कीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरा हो गया मेन कीवर्ड। अब इससे रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं, अब देखिए जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, ये मेरा मॉडिफायर के साथ था, ये ऑलरेडी मेरा कवर हो गया है इस कीवर्ड में, तो इसे भी हम हटा देंगे। कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, यहाँ पे भी हमारा कवर हो गया है, तो यहाँ में ऑलरेडी सेम कंपटीशन मिल रहा है और सर्च वॉल्यूम इसकी ज्यादा है, तो इसे हम हटा देते हैं।
कंपनी है कुछ। अब देखिए ये हमारे पास आ गए हमारे फाइनल 5 कीवर्ड। अब इसमें से भी हम चाहें तो 1-2 कीवर्ड हटा सकते हैं, बट ऑलरेडी आप देखिए कि हमने 20 से 5 का जर्नी तय किया है। उसी तरह आपने भी जितने कीवर्ड्स निकाले थे उसमें से आप सॉर्ट करते करते इसे जितना कंप्रेस कर सकते हैं उतने कम कीवर्ड्स के साथ आप अपने कंटेंट को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कीवर्ड्स हम किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से उनके शॉर्ट करेंगे और फाइनल कीवर्ड सिलेक्शन हम किस तरह से करेंगे। अपने बिजनेस के लिए भी आई होप आपने ऑलरेडी कर रखा होगा और फाइनल सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स इस वीडियो के बाद आप जरूर कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही हो तो प्लीज उसे कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसे रिप्लाई कर सके। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम जल्द ही वेबसाइट कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम आपको फ्रॉम स्क्रैच सिखाएंगे कि वेबसाइट किस तरह से आप बना सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो, आपको बिजनेस वेबसाइट बनानी हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, वो सब चीज हम उसके अंदर कवर करेंगे। तो मेक श्योर कीजिए आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को। और अगर आपको या आपके किसी दोस्त या मित्र को इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है तो प्लीज उन्हें शेयर कीजिए वीडियोस को। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।